देखिए तो अभयदास भिक्षा के बहाने कैसे संगठित कर रहे हैं लोगों को। वो हिंदुओं में जात पात का भेद मिटाने को लेकर पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर जो अभयदास हुए पैरों पर खड़े तो दोनों दल बन जाएंगे। अगले चुनाव में गुरु घंटाल। तो देखते रहे भिंडमाल हलचल। किसी हरिजन की है, न किसी राजपूत की है, न किसी ब्राह्मण की है। पिछले साल दीपावली की तरह इस साल भी होगा दीपावली पर पटाखों का बड़ा धमाका MS एंड कंपनी का। नमस्कार। तो आइए हम फिर से करते हैं श्री अभयदास महाराज कथावाचक के इस आंदोलन को कहिए या सत्याग्रह को कहिए, इसी को लेकर के हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो किया था वो सभी को पता है। यानी मुद्दा उठाया था अतिक्रमण का, जो कि जालोर किले के पास बायोसा मंदिर के पास था। और इसी को लेकर के इन्होंने जब जोश में आदन भानन में घोषणाएं कर दी आमरण अनशन की, तो उसी समय जो कि श्रेय मंदिर का अखाड़ा है वह अन्य मठाधीशों ने इनका साथ नहीं दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारक ये था कि राजनीतिक दलों का था वो दबाव, व इसी के साथ में अपने शहर चमकाने के लिए कुछ लोग पार भी आ रहे हैं और आलोचना भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, तो कुछ समर्थन भी कर रहे हैं। जैसे कि सुनिए इन भाई साहब को, ये भी अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। देखते रहे भिंडमाल हलचल। क्योंकि मैं आपके समिति अध्यक्ष रह चुका हूँ गुरु महाराज अभयदास जी। आपने सेम टू सेम जालोर में कथा करवाई, ऐसी की ऐसी कथा हमारे बाली में भाटुद में करवाई थी। उसका समिति अध्यक्ष मैं था, सुमेर सिंह गेवड़ा, राजपुरोहित हूँ बाबू जी मैं। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, वो तो हमारी कथा तो हमने जैसे तैसे करके, हमने सिर नीचे करके सिर झुका के पार कर दी थी। हमारे संस्कार अच्छे थे, हमारा जी जानता है। अभी तक वो पत्रिका लेके तो अभयदास जी के द्वारा उठाए गए मुद्दे के द्वारा कुछ लोग अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं और उल्टा कहते हैं अभयदास जी को, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इनके पक्ष और समर्थन में लोग भी बाहर आने लगे, तो बयान भी जारी करने लगे। एक तरफ राजनीतिक दल एक तरफ हट गए हैं, सरकारें भी समझो हट गई है, और कुछ लोग जो कि स्वयं सेवी है वो अभयदास जी के भी साथ में डटे हुए हैं। और उनका कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम है वो शुरू है, और इसी के साथ में वो भिक्षा के बहाने अब हिंदू एकता की व जात पात को मिटाने की बात कर रहे हैं, जो कि ये सत्य और कटु सत्य है कि जातिवाद के तौर पर ये यहाँ राजनीति व सब कुछ चीज़ें चलती है, परंतु जातिवाद तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक लोग आपस में संबंध बनाना, अर्थात शादियाँ वगैरह ब्याह करना, आदान प्रदान लड़के लड़की का करना, तब तक ये संभव ही नहीं है। ये एक और एक अभी फिलहाल एक मुगलाता है। और इसी प्रकार से देख सकते हैं कि अभयदास जी ने अब वो मुद्दा छेड़ा है भिक्षा के साथ साथ और चल रहा है जन जागरण। तो आप पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें। ये जो रोटी मैंने दी है आपको अभी, ये रोटी न तो किसी हरिजन की है, न किसी राजपूत की है, न किसी ब्राह्मण की है, न किसी माली की है, न कुमार की है, न सोनार की है, न सुधार की है, न मेघवाल की। ये रोटी हिंदू की है। किसकी है? हिंदू की। और हिंदू की रोटी पर कोई नाम नहीं लिखा। ये उसकी रोटी है जिसके घर में कोई मांस नहीं पकता, जिसके घर में कोई शराब नहीं पीता, जिसके घर में कोई नशा नहीं करता। ऐसे ही घरों की मैंने भिक्षा ली है और हमारी माताओं ने पवित्र भाव से बनाई। और आप सब में से भी जितने भक्त लोग हैं, अभी इन्होंने कहा मैं वैष्णव हूँ, इन्होंने कहा मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं? हिंदू। हिंदू के घर की रोटी कोई भी हिंदू खा सकता है। आप सबने आज मंत्र दीक्षा ली है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, जातिवाद का जहर नहीं पालना है और हिंदू की घर की भिक्षा हमको। अब गुरु महाराज भिक्षा मांग के लाए, आप तो भिक्षा मांग नहीं सकते, आपको तो है नहीं अधिकार, लेकिन मुझे था, मैं प्रसाद जरूर दे सकता हूँ। ये प्रसाद है आपको। तो सभी को अपने अपने वर्चस्व की पड़ी है, सनातन धर्म की नहीं पड़ी। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो भगवा ब्रिगेड जनप्रतिनिधि भेजे थे राजस्थान सरकार में, जो बीजेपी की सरकार है, उसी की तरफ से न होकर के पार्टी की तरफ से, तो वो भी फॉर्मेलिटीज करके चले गए थे। यानी असली मुद्दा भी इन्होंने छोड़ दिया, फिर भी उनको कथा करने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो इसी बात को लेकर के अभी तक इनका जन जागरण अभियान शुरू है। पहले बहुत ही लोगों ने इस प्रकार से साथ दिया था और इसी तरीके से कुछ लोगों मठाधीशों ने इसका विरोध भी किया था, तो सरकार के दबाव में किया गया था, राजनीतिक दलों के दबाव में किया गया था। तो अभी कोई भी राजनीतिक दल सनातन धर्मी को कोई साथ देने को तैयार नहीं है। और केवल चंद लोग जो स्वतंत्र है, किसी पार्टी से प्रेरित नहीं है, किसी मठाधीश के दबाव में नहीं है, वो लोग जरूर अभयदास के साथ हैं और अभयदास डटे हुए हैं। तो हो सकता है
भूतों ने भविष्य यानी कि आने वाले समय में वो टिकट लाए और जीत भी जाए और बीजेपी के गले की घंटी भी बन सकते हैं। अगर जो निर्दलीय टिकट लाते हैं तो भी बीजेपी को भारी पड़ेगा। आने वाले समय में हो सकता है कि ये चुनाव में भारी मुद्दा बने और ये दोनों राजनीतिक दल के लिए कपायदे के सौदा है और हो सकता है कि बेदास ठोक दे ताल। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल व आगे से आगे अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुपों में शेयर करना न भूलें व आप रहेंगे हमेशा खबरों में अपडेट।